बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। वनखंडेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की दया से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। वनखंडेश्वर महादेव के पावन चरणों का ये लाभ वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से, उनके चरणों की रज से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये केवल आपके ही जीवन को सफल नहीं बना रहा, ये आपके जीवन के साथ में हमारे भी जीवन की सार्थकता प्रदान कर रहा है। देखिए, एक तार अगर गया हुआ है और वो तार में करंट नहीं है तो उसको बच्चा भी छू लेता है और वो तार का करंट उसको नहीं लगता। पर एक तार अगर गया है और उसको करंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर करंट है तो उसको कोई छू नहीं सकता। एक तार को कोई भी छू रहा है, एक तार को कोई भी छू कर निकल रहा है, एक तार का स्पर्श कोई भी कर रहा है। पर एक तार ऐसा भी है कि जिसको कोई छू रहा है तो उसमें करंट लग रहा है। उसको कोई छू नहीं सकता क्योंकि उसको छूते से ही उसको करंट लग जाता है, उसको छूते से ही उसमें करंट आ जाता है। जैसे ही छुआ वैसे ही करंट लगा। मतलब वो जो तार है जो छूने पर करंट लगा रहा है, वो तार डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है। कहीं मेन जो पावर है, मेन जो पावर बना हुआ है, उस पावर से
वो कनेक्शन कर कर वो कनेक्ट होकर चल रहा। अब जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्ट, ये बंद हैं सब बंद पड़े, देखो चेक करवा। जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्शन कर कर चल रहा है, उसको कोई छू नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें करंट बहुत ज़्यादा है। और किसी ने ऐसे ही उसको बिछा दिया, किसी ने ऐसे ही उसको रख दिया और ऐसे ही उसको बिछा कर रखा, और उसमें अगर कोई हाथ लगा रहा है, उसमें कोई स्पर्श कर रहा है, उसमें अगर कोई छू रहा है तो उसमें करंट नहीं है महाराज। साधारण तार है, साधारण तार पड़ा हुआ है, उसमें करंट नहीं। पर डीपी से कनेक्शन होकर, डीपी से कनेक्शन होने पर, डीपी से कनेक्ट होने के बाद, डीपी से कनेक्ट होने के बाद अगर वो चला है, लाइन अगर कनेक्ट होकर चली है, तो फिर उसको किसी ने स्पर्श नहीं करा, उसको किसी ने छुआ नहीं। यही हमारी शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसका कनेक्शन एक बार देवाधिदेव महादेव से हो जाता है, जो रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाता है और वहाँ से तार को कनेक्शन जोड़ लेता है, फिर उसको दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती है। फिर उसको छूना बड़ा कठिन है, फिर उसका स्पर्श बड़ा कठिन है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। फिर साधारण तार अगर है तो उसको कोई भी छू सकता है, साधारण अगर तार है तो उसका स्पर्श कोई भी कर सकता है। साधारण तार को कोई भी स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, उस पे से निकल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, उसको छू कर तोड़ भी लेगा, काट भी लेगा, उसको मरोड़ भी देगा, मोड़ भी देगा। पर कोई लाइट का अगर तार जा रहा है और उसमें करंट है तो फिर उसको ना कोई मोड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ है। आपके भजन का करंट, आपकी भक्ति का करंट, जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां ये छू नहीं सकती, क्योंकि करंट भी कोई साधारण नहीं है। करंट भी मेरे देवाधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट है, शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट है। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता महाराज। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। राजा नल और दमयंती का। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको ये राजा नल और दमयंती का जो चरित्र है, ये जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक उद्देश्य है। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं। ये आपके और हमारे जैसा प्रसंग है। ना हमने ना आपने
कभी देवाधिदेव महादेव को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा और देवाधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवाधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वो हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। ये चल रहा है बक्से अंदर के सारे, किसी न किसी रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुँचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा। न दमयंती राजा नल को देख पाई है, ना राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब प्रेम कैसे हुआ, तो वो कहा कि राजा नल के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। और दमयंती के सामने जब भी कोई प्रसंग आता था तो वो राजा नल की सुंदरता का प्रसंग आता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता था। ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुँचे हैं। कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी।